और ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। खुलासा हम कर ही रहे थे कि इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि न्यूज 24 पर खुलासों का सिलसिला लगातार जारी है और अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है, धमाका होना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के सियासी तंत्र में हड़कंप मच गया है। यह असर हुआ है न्यूज 24 के ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट का बहुत बड़ा असर। हमारे खुलासे से पूरे राजस्थान में खलबली इस वक्त मची हुई है, सनसनी फैली हुई है। न्यूज 24 के खुलासे को देखने के बाद राजस्थान के एडीजी क्राइम रवि प्रकाश ने ब्लैकमेलिंग गैंग पर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि राजस्थान के हर थाने में साइबर सेल बनाया जाएगा। अभी खुलासा हुआ तक नहीं है, लेकिन बड़ा असर देखने को मिल रहा है राजस्थान में। राजस्थान के एडीजी रवि प्रकाश जी हमारे साथ, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसमें कई लोग अपनी जान तक देने को मजबूर हो जाते हैं, पूरी तरह लुट पिट जाते हैं? ये मैं आपके न्यूज़ 24 चैनल को बधाई देना चाहूँगा। आज जिस तरह का आपने ये प्रोग्राम शुरू कर रखा, अभी आ भी रहा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रयास है। लोग अवेयर होते हैं। मैं तो हमारा ये मानना है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो तो चलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अवेयरनेस इज़ द बेस्ट डिफेंस। इन प्रकरणों में जितने भी साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम है, इस तरह के जो वीडियो भेजे जाते हैं, उसमें अगर आम जन सतर्क रहे और वो देख ले कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो मेरे ख्याल से इस स्थिति से बचा जा चुका है, बचा जा सकता है। तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस के जो रेंज स्तर पे जो साइबर सेल्स हैं, उनको अब साइबर थाने में क्रमोन्नत करने का प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा जा चुका है और हमें आशा है कि शीघ्र जिस तरह की स्थितियां देखते हुए ये साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, हमें ये मंजूरी मिल जाएगी और इसमें हम और हमारी कैपेबिलिटी साइबर क्राइम को ट्रेस करने की और इस तरह के जो प्रकरण हैं उन पे प्रभावी कार्रवाई करने में हमें मदद मिलेगी। सर, भरतपुर अलवर इसका एक तरह से हब बना हुआ है, आप लोगों ने कार्रवाई भी की है, क्या अब और भी ज़्यादा एक्शन होगा? क्योंकि इस तरह की घटनाएं शायद वहाँ के कई गाँवों में खुलकर हो रही थी और हो भी रही है। देखिए, अलवर भरतपुर के जो एरियाज़ हैं, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो काफ़ी सेंसिटाइज हो चुकी है इस मैटर को लेके। और मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHA ने एक जॉइंट टास्क फोर्स भी बनाई है, जिसमें अलवर, भरतपुर और NCR के जो ज़िले हैं वो इस टास्क फोर्स में सब मेंबर्स हैं और वो एक कॉन्सर्टेड एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के रूप में इन साइबर क्राइम्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वो लगातार मीटिंग्स करते रहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं, एडवाइजरीज भी भेजते रहते हैं और हमारे लोगों को शिक्षित भी करते रहते हैं। तो इसमें हमारे लोग अब काफ़ी सेंसिटाइज हैं। हमारी कैपेसिटी बढ़ाने की हमें आवश्यकता है, जिसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या अभी भी लोग शिकायत करने आते हैं या उन्हें बदनामी के डर से? क्योंकि इस तरह के केस पूरा देखा जाए कि आपका न्यूड वीडियो अगर हम डाल देंगे तो आप बदनाम हो जाओगे, पब्लिक आ पा रही है। सर, उन लोगों के लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि आप लोग और ज़्यादा भरोसे के साथ उन लोगों को जस्टिस दिला पाएँ। देखिए, इसमें एक स्टिग्मा तो है ही, जिसका अगर इस तरह का प्रकरण होता है तो वो अक्सर पुलिस के पास नहीं आता है और एक स्वाभाविक बात भी है। आदमी को एक लगता है कि बात उजागर होगी, FIR दर्ज होते ही लोगों को पता चलेगा, लेकिन इससे क्या होता है कि उस अपराधी का हौसला बढ़ता है और वो दूसरे लोगों के साथ ये वारदात करता रहता है। तो मेरा ये भी अपील रहेगा, गलतियां स्वाभाविक हैं, आदमी से कई बार हो जाती हैं और वो कई बार जानबूझ के आपने नहीं की है, लेकिन इसकी एक रिपोर्ट आप तुरंत अगर पुलिस को करेंगे तो पुलिस को इन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। एक छोटा सा आखिरी सवाल सर, क्या उम्मीद किया जा सकता है कि कंट्रोल ऑल डिलीट इस ऑपरेशन के बाद कुछ और एक्टिव होकर इन लोगों पे कम से कम कार्रवाई की आप लोग कोशिश करेंगे? देखिए, जैसा मैंने ये कहा कि हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर पे भी और लोकल जो पुलिस हमारे फील्ड फॉर्मेशंस भी हैं, साइबर क्राइम के बारे में अब हमारी जो सेंसिटिविटी है और अवेयरनेस है वो हम डिपार्टमेंट में भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी अवेयरनेस खुद की स्वयं की बढ़े, ताकि हम इन क्राइम्स के बारे में, किस तरह से मोडस ऑपरेंडी है इनकी, किस तरह से कंडक्ट होते हैं, इस बारे में हम भी अवेयर हों, ताकि हम इन केसेस का बेहतर
उनका प्रिवेंशन भी कर सकें और उनका इन्वेस्टिगेशन भी कर सकें। तो कैपेसिटी, इस संदर्भ में पुलिस की कैपेसिटी, जैसे मैंने कहा, वो बढ़ाने की हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कार्रवाई होगी, मतलब ऐसे लोग? बिल्कुल कार्रवाई होगी। और मैं तो ये भी अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक रिपोर्ट ऐसी चीज़ों को करें ताकि इन अपराधियों पे हम रोक लगा सकें। राजस्थान के एडीजी क्राइम रवि प्रकाश जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऑपरेशन कंट्रोल और डिलीट, जो कि खुद देख भी रहे हैं, और इस तरह के लोगों, इस तरह के मामलों में लोगों से और ज़्यादा सतर्क रहने की बात करें। साथ ही इस बात का ही भरोसा दे रहे हैं कि राजस्थान पुलिस इस तरह से ठगे जाने वाले लोगों के साथ है। बस लोगों को आकर पुलिस को अपनी बात बतानी होगी ताकि बेहतर तरीके से अच्छे नेटवर्क के साथ राजस्थान पुलिस जाकर इन जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। तो राजस्थान एडीजी क्राइम को आप सुन रहे थे। रवि प्रकाश ने कहा है कि बड़ा एक्शन इस मामले में लिया जाएगा और इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठकर न्यूज़ 24 को देख भी रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट को देख रहे हैं। लेकिन जो बात मैं कहने जा रही हूं, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई दी है, तो अभी बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, उसमें यह बड़ा असर हुआ है। राजस्थान पुलिस में खलबली मच गई है, हलचल तेज है, जल्द गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन जो रिपोर्ट हमने दिखाई उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा नेक्सस शायद किसी बड़े शहर में होगा, सिटी में होगा, वहां बैठे होंगे ये जालसाज। लेकिन देखा ना, आप हैरान रह गए। ये दूर दराज ग्रामीण एरिया हैं, गांव हैं, जहां कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर बैठे हैं ये लोग। और गांव के लोग शामिल हैं, कई गांव और बड़ी संख्या में। ये बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है। कुछ और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संयोग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट, और साथ ही इस वक्त कपिल कक्कड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं, और वेद भूषण सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस ऑफिसर हैं। आप सभी का ऑपरेशन कंट्रोल और डिलीट में बहुत बहुत स्वागत है। और एक पीड़ित तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, जो शिकार हुए हैं, जो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो फंसे और अब वो क्या करने वाले हैं। मैं आऊंगी, आपसे बात करूंगी। लेकिन जो अभी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वेद भूषण सर, अब तक हम ये सोच रहे थे, हिंदुस्तान ये सोच रहा था कि ये सब शहरों में हो रहा होगा, कोई बड़ा शहर होगा, दिल्ली होगी राजधानी, वहां बैठे होंगे ये लोग। लेकिन ये धक्का है चौंकाने वाला, वो ग्रामीण इलाके, वो गांव जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, वहां बड़ी संख्या में लोग इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। कैसे पुलिस को भनक नहीं लगती सर, और कैसे वो वहां से बैठकर इसको अंजाम दे पा रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं। ओवरस्टेपिंग कन्वेंशनल क्राइम, ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का क्राइम है। जैसे आपको ध्यान होगा, फाइनेंशियल जो क्राइम थे वो मोस्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से जुड़े हुए थे। ये जो सेक्स रिलेटेड जो क्राइम, जिसका आपने बहुत ही बढ़िया एक ये उसका रहस्य उद्घाटन किया है। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, दिल्ली में इतने इसके प्रताड़ित हैं, मेरे पास बहुत फोन कॉल्स मेरे जानकार और लोगों के माध्यम से आते हैं कि उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। मैंने आपके जो कोऑर्डिनेटर है उनके साथ वो नंबर भी शेयर किए हैं, पर वो पब्लिक डोमेन में ना ला जाए, ये भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रतिष्ठित लोग हैं, नहीं चाहते कि उनका जो सामाजिक एक रेपुटेशन है वो डाउन हो जाए। जैसा कि अभी रवि प्रकाश साहब ने भी बताया कि लोग इसलिए रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि समाज के वो एक अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या संपन्न लोग हैं, इससे उनके परिवार के अंदर, समाज के अंदर उनकी स्थिति बड़ी दयनीय और खराब हो जाएगी। एक वर्ड होता है बिल्कुल गुलेबल, मतलब बिल्कुल निरीह तरह से वो आदमी है, उनकी बेचारों की मजबूरी होती है। अब आप देखिए क्राइम का पैटर्न क्या है। आप जितनों भी लोगों से बात करेंगे, ये जो ऑपरेट करते हैं, रात के टाइम ऑपरेट करते हैं, ऑड आवर्स में ऑपरेट करते हैं, और जैसे ही वो लड़की के साथ में कनेक्ट होते हैं, जैसे ही वीडियो कॉल से कनेक्ट होते हैं, सेकंडों के अंदर लड़की कपड़े उतार देगी। वो सोच भी नहीं सकते कि होने क्या जा रहा है। वो लड़की बात करते करते एकदम, आप वॉशरूम में जाएंगे, बेडरूम में अकेले होंगे, दूसरे कमरे में जाएंगे, वो इतनी तेजी से कपड़े उतार देगी, आप सोच नहीं सकते। और उसी टाइम पर तमाम फोटो और जितनी भी चीजें हैं अब वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगी, और फिर नेक्सस शुरू हो जाएगा। ये नेक्सस अकेली लड़की का नहीं होता। जो मेरे पास जानकारियां आई हैं उसके अंदर नकली पुलिस वाले, मैंने जो ट्रू कॉलर पे या दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको चेक किया,
तो उन्होंने पुलिस के एम्बलम, जैसा मेरे पीछे आप देख रही हैं, इस तरह के निशान बाकायदा होंगे। उनके ट्रू कॉलर पर इंस्पेक्टर लिखा आएगा, क्राइम ब्रांच लिखा आएगा, स्पेशल सेल लिखा आएगा। ये आपका जो खुलासा है ये एक बहुत बड़ा लोगों को संदेश देगा, एक मैसेज आएगा कि इस तरह के लोगों के जाल में ना फंसें। जो अननोन नंबर है उनसे टैपिंग में ना आए, अननोन लड़कियों से बात ना करें, क्योंकि वो आपको बहुत परेशानी में डाल देंगी। अब आती है प्रॉब्लम जो सोशल मीडिया का आप जिक्र कर रहे थे, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो सोशल मीडियाज हैं, इनके ऑफिसेज कैलिफोर्निया, अमेरिका में है, दूसरे कंट्रीज में हमारी कंट्रोल है। हमारी पुलिस केवल उनको एक रिक्वेस्ट भेजती है कि ये नंबर से ये चीजें हो रही हैं, फेसबुक का मिसयूज किया जा रहा है, वो महीनों का टाइम लग जाता है। इसका मिसयूज, ये जो बीच का जो गैप है, इस तरह के लोग उठा रहे हैं। ये जो सेक्स रिलेटेड जो आपने उद्घाटन किया है कि इसमें हरियाणा और अलवर से या राजस्थान से इसके तार जुड़े हुए हैं, और वाकई में ये एक चौंकाने वाली बात है। पर मजबूरी ये है कि जो लोग इसके शिकार हैं, विक्टिम है, वो अपनी रिपोर्ट नहीं कराते हैं। जैसा कि यही सवाल मैं पूछूंगी सर आगे आपसे कि ये विक्टिम क्यों पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? मैं ये अगला सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन संयोग जी आप देख रहे हैं कि ये अलवर, भरतपुर, मेवात, ये वो गांव हैं जहां हम सोच नहीं सकते, दूर दराज के इलाके हैं, यहां पर व्यवस्थाएं इतनी नहीं होती हैं, सुविधाएं इतनी नहीं होती हैं, लेकिन तकरीबन ऐसे 50 गांव हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। ये कैसे संभव है वहां पर? आप बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल संभव है। जैसे कि कोई भी चीज करने के लिए हमें जो माध्यम लगता है वो इंटरनेट माध्यम लगता है। ये इंटरनेट माध्यम जो है हमें डेटा नेटवर्क से भी मिलता है। जैसे कि आपके पास कोई वोडाफोन या आइडिया या जियो करके नेटवर्क के कार्ड रहेंगे, उस नेटवर्क के कार्ड के थ्रू आप डेटा कनेक्टिविटी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके थ्रू कोई भी सोशल मीडिया ऐप जैसे कि फेसबुक बोलो या व्हाट्सएप बोलो, वीचैट बोलो, ऐसे काफी सारे ऐप्स है जो ऐप के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते किसी के साथ। तो कोई भी गांव होने दो या शहर होने दो, ये जो डिजिटल नेटवर्क है ये सब जगह अवेलेबल होता है। जो हम लोग मतलब अगर जहाँ पे फोन किया जा सकता है वहां पे तुरंत इंटरनेट भी कनेक्ट किया जा सकता है। पकड़ में क्यों नहीं आ रहे सर ये? जी कैसा रहता है कि कोई भी ये जो मतलब यूजर्स है ये बेसिकली पहले डेटिंग ऐप के ऊपर आते हैं, फिर डेटिंग ऐप से फिर वो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जाता है, और जो व्हाट्सएप नंबर रहता है वो फेक नंबर रहता है, ये उनका एक्चुअल नंबर नहीं रहता है जो एंड यूजर रहता है। ये किसी और के नाम से फर्जी रजिस्ट्रेशन किया रहता है, या किसी के नाम से ओटीपी लेके वो व्हाट्सएप नंबर उसका रजिस्टर किया रहता है, और उस नंबर पे वो वीडियो कॉल करके फिर उस पर्सन के साथ जो भी पर्सन उसके साथ बात कर रहा है उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया जाता है, और ये स्क्रीन रिकॉर्ड फिर उसको उसके जो जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर किया जाता है, उसको डराया जाता है। इस तरह से फिर उससे फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब कोई ये मतलब फेक आइडेंटिटी यूज करता है तो फिर इसलिए वो पकड़ में नहीं आता। ठीक है, ओके, ऑल राइट। और ये वेदभूषण सर, ये सवाल जो आपने उठाया ये सिर्फ लड़की का मामला नहीं है। न्यूज 24 अगला बड़ा धमाका करेगा, ये बहुत ऊपर का मामला है, माजरा कुछ और ही है जो देश सोच भी नहीं सकता। आज वो धमाका हम करेंगे, होश उड़ जाएंगे कि ये सिर्फ लड़की का मामला नहीं है। वेदभूषण सर मैं आती हूं आपके पास, लेकिन कपिल जी ये सुसाइडल कंडीशन है पूरी, जिसने अपने वस्त्र ही उतार दिए, जो रिकॉर्ड हो गया, उसके पास क्या बचता है? क्या बचता है? कैसे संभालते हैं आप? में देखा गया है जी, ऐसे केसेस में देखा गया है कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं जो 16-18 साल के या 19-20 साल के होते हैं उनके ऊपर इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। वो सुसाइड की तरफ भी बहुत जल्दी भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी को कन्फाइड करने के लिए ये वाली चीज नहीं रहती। वो अपने पेरेंट्स से कन्फाइड नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से करेंगे मजाक उड़ेगा, उनकी और बातें निकलेंगी। तो ये वाला जो चंचल एज होता है 16, 15 से 20 साल में, इन बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये किसी को नहीं बता सकते, तो ये बनी मन घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर। इनको समझ नहीं आता क्या करे, उस एज में इतनी मेच्योरिटी भी नहीं है कि भाई पुलिस तो क्या, इन लोगों में तो काफी होता है, इनके पेरेंट्स सब पुलिस को अप्रोच नहीं करना चाहते,
तो ये लोग क्या करेंगे? तो इनके जो जहन में कशमकश का जो माहौल रहता है, वो अगर 15, 20, 25 दिन या 1 महीना रहा, उसके बाद एकदम इनका सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ सकती है। तो ऐसे बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पेरेंट्स के साथ जैसे भी हो, माँ बाप रहते हैं, एक बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे, पर कोई कॉन्क्रीट स्टेप लेंगे। पर इसमें भी मैं आपको एक और चीज कह रहा हूँ कि जो कॉन्क्रीट स्टेप हम लेंगे, बट आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बट आई कैन गेट वेरी हार्श ऑल्सो। जो निकम्मी पुलिस है, ये लोग जब कुछ नहीं करते तो वो माँ बाप को भी अनश्योर होते हैं कि यार हमें पुलिस के पास जाए कि नहीं जाए, पुलिस का यहाँ क्या काम रहेगा, आप मुझे बताइए। सर 1 मिनट रोकना चाहूंगी, जो शब्द का इस्तेमाल किया है, वेद सर को बहुत दुख हो रहा होगा और ऐसी ही बात है, लेकिन इसके जवाब जानना बेहद जरूरी है, सब क्यों हो रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो एक और बहुत बड़ी है। न्यूज 24 पर खुलासों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी सबसे बड़ा खुलासा हुआ भी नहीं है, अभी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के सियासी तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन कंट्रोल और डिलीट का ये असर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा असर, राजस्थान में मचा हड़कंप। न्यूज 24 के ऑपरेशन कंट्रोल और डिलीट का बहुत बड़ा असर हुआ है और हमारे खुलासे से पूरे राजस्थान में इस वक्त खलबली मची हुई है, सनसनी फैली हुई है। न्यूज 24 के खुलासे को देखने के बाद राजस्थान के एडीजी क्राइम रवि प्रकाश ने ब्लैकमेलिंग गैंग पर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि राजस्थान के हर थाने में साइबर सेल बनाया जाएगा। एक बार फिर से चलते हैं मेरे सहयोगी सऊद के पास, जो आपको अब तक हुए खुलासे का पूरा रिकैप दिखाने जा रहे हैं। जी तो आपको एक बार फिर से यह पूरा रैकेट समझा दे। फेसबुक रिक्वेस्ट से यह खेल शुरू होता है, जो धीरे धीरे व्हाट्सएप चैट तक पहुंचता है। यहां अश्लील वीडियो के जरिए पीड़ित को इस जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का गंदा धंधा खेला जाता है। यह गिरोह कहां से काम करता है, अब वो भी देखिए। इसका हब जो है वो राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिले, राजस्थान के अलवर और भरतपुर के कुछ गांव से यह खेल खेला जा रहा है। साथ ही हरियाणा का मेवात भी इसका एक हब माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।